तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग जाने वाले हैं पार्टी के लिए और मामोनी का पथफेरा कराने के लिए जोरहाट। तो मैं पहली बार जा रही थी, बच्चे भी, और बाबू जो है, ये बाबू का सेकेंड टाइम था। तो यहाँ पे एक बच्चा सो रहा था, उनके साथ जो है ना, उनकी मम्मी के साथ हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो चुका था। मतलब बहुत अच्छे से बातें करके हम लोग ना जान पहचान हो गया था। तो रात का काफ़ी 1-1:30 बज रहा था, हम लोग तब ऐसे जगे हुए थे भूत की तरह और आँखें पूरा सूजी हुई सी थी। उसके बाद दिन जब सुबह उठे तो हम लोग चले गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो बाबू मुझे दिखा रहा था, क्योंकि बाबू पहले जा चुका है। तो बाबू बोला चलो, बाबू को भी इतना ज़्यादा नहीं पता था। बाबू बोला चलो चलते चलते जाते हैं, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं, मतलब जगह। क्योंकि कभी भी हम लोग नए जगह में जाते हैं तो हम लोग को मन करता है कि जाए, घूमे फिरे, अच्छा है ना। क्योंकि घर के अंदर ना सभी काम में कर रहे थे, क्योंकि उसी दिन पार्टी था। क्योंकि हम लोग जिस दिन गए थे 15 तारीख को और 16 तारीख को पार्टी था। फिर 17 तारीख को हम लोग को रिटर्न करना था। मतलब ना ट्रेवल कर करके ना हाल ख़राब हो गया था। और सामने ही मामोनी के जो घर है ना, वहीं पे पास में ही पुलिस स्टेशन है। और वहाँ पे का रास्ता जो है ना बहुत अच्छा है, क्लीन रहता है, अच्छा लगता है। और बाबू मुझे लेके गया मिठाई दुकान, यानी कि मैं भी बोली चलो मिठाई दुकान, क्योंकि हम लोग जब रात को सफ़र कर रहे थे तो हम लोग को ट्रेन में मिठाई का दुकान में उतरे नहीं थे, क्योंकि रात काफ़ी 1-1:30 बज गया था और घर पहुँचते पहुँचते 2 बज गया था। तो मैं बोली चलो मिठाई ले लेते हैं। और फटाफट से सामने ही मामोनी के घर के पास ही है मिठाई का भी शॉप जो है। तो वहाँ पे गए, वहाँ से जो मिठाई होता है लिया। और यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा लगा ना, बहुत सारा मिठाई था। मिठाई देख देख के तो शादी में मेरा हाल ख़राब हो रहा था, क्योंकि मिठाई इतना ज़्यादा ना अच्छा भी नहीं लगता है। पर यहाँ पे शुरू हो चुका था मामोनी का मेकअप। तो सच में बहुत अच्छा स्मोकी आइज़ दिया था। मुझे ऐसा जो स्मोकी आइज़ होता है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और सच में उस दिन मामोनी और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। क्यों बोलते हैं ना, जब शादी का पानी लग जाता है लड़की को तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और सच में मामोनी है भी खूबसूरत और सुंदर भी दिख रही थी उस दिन, बहुत ज़्यादा ही। और इसका जो आइज़ था ना, मेकअप जिसने किया था बहुत कोलिता दी बोल के लेडी थी, उन्होंने किया था, बहुत अच्छा स्मोकी आइज़ दिया था। और फिर हम लोग पहुँच गए शादी का जो वेन्यू था वहाँ पे। तो आंटी का बाल जो है मैंने बांधा था, और कैसा हुआ ये नहीं पता, पर आंटी बहुत खुश थी। फिर वहाँ पे पार्टी में तो हम लोग पहुँच चुके थे, पर पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम लोग पार्टी में गए पर खाली हाथ गए, पता है ना, क्योंकि घर का ही पार्टी था और खाली हाथ ही चले गए थे। तो मैंने बाबू को बोला कुछ लेते हैं, तो बाबू ने बोला सबसे बड़ी बात है अपनी बहन दे दी, और क्या दूँ उसे, बोलो। मतलब मामोनी के बारे में ही बोला था। तो यही लेके ना मैं हंसने लग गई थी। बाबू बोला हम लोग आ चुके हैं ना, काफ़ी है। तो मतलब मजाक मजाक में चलता रहता है हम लोग में। तो यहाँ पर नाव जो पूरा ड्रेसअप करने के बाद कुछ, क्योंकि मामोनी ने उस दिन पहना था फास्ट अपना रिसेप्शन के दिन लहंगा, तो का बहुत ही ज़्यादा प्रीटी एंड खूबसूरत दिख रही थी नैना। और लनाया ने पहना था ब्लू कलर का गाउन, कियान ने भी अपना जो पंजाबी पहना था, और बाबू ने भी अपना पिंक, एंड मैंने अपना साड़ी पहना था बनारसी का। तो यहाँ जो सजाया गया था बहुत सुंदर से सजाया गया था। और पहले ना एक सिनेमा हॉल था, अंकल आंटी ने बोला। उसके बाद जब सिनेमा हॉल बंद हो चुका था तो यहाँ पे शादी का पार्टी या जो भी ओकेजन होता है यहाँ पे होता है। तो काफ़ी बड़ा था, और उस दिन इतना ज़्यादा गर्मी था कि हाल ख़राब हो रहा था। और यहाँ पे सभी पूरा फैमिली बोलने में यहाँ पे मामोनी का देवर यानी कि रौनक नहीं है, और यहाँ पे चारों लोग जो है फ़ोटो शूट कर रहे थे। और हम लोग बैठ बैठ के हंस रहे थे। इसका कारण है बताऊँगी। जैसे अपर असम में ना कुछ सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे पान सुपारी जो है रखते हैं और खाने के लिए, और चावल जो होता है, चावल या दुब्बा दिया जाता है कि दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए। पर अपर असम में वहाँ पे रिचुअल ऐसा होता है कि जैसे ही पहले गेस्ट आते हैं उनको मीठा वाला जो सोप होता है ना पान का, वो पहले खिलाया जाता है। तो यहाँ पे था पूरा बुफे सिस्टम। तो यहाँ पे था बूंदी का रायता, बहुत सारा मतलब जो खाना था, मुझे इतना नहीं पता है, थोड़ा थोड़ा जो देखी मैंने बोला। यहाँ पे पापड़ पर बहुत सारा वेज, सभी वेज आइटम था। और खाना जो यहाँ पे था सभी ऐसे रखा हुआ था, और बुफे सिस्टम, जिसको जो चाहिए अपना लेके खा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग भी आ चुके थे। आते ही सभी ने बोला चलो खा लो पहले। पर ना मैं सोची इतना गर्मी में कैसे खाऊं। बाबू ने बोला खा लो, बाद में बहुत ज़्यादा मेहमान आने लगेंगे तो बाद में मतलब ना फुर्सत नहीं मिलता है खाने को। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैं भी दिख गई, और क्या अपना प्लेट लेके बोल रहा है भूख लगा है खाना दो। तो मतलब जस्ट मजाक कर रही थी। तो बाबू जो है मेरा वीडियो ले रहा था, और मेरा हाल बहुत ज़्यादा गर्मी में ना हाल ख़राब था, क्योंकि ज़्यादातर पता है ना मुझे शर्ट और पैंट में ही अच्छा लगता है। बट इतना गर्म में साड़ी पहनना, ऊपर से मैंने बाल को छोड़ देता हूँ, क्योंकि खुद से बाल बांधने का ना आपको आइडिया नहीं होता है। और घर पे तो हम लोग जैसे तैसे बाल को क्लिप कर लेते हैं, पर पार्टी वार्टी के लिए ना खुद से बाल बनना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे लनाया कियान भी अपना मुझे देख देख कर अपना खाना ले रहे थे। तो मैंने बाबू मतलब कियान को पूछा बाबा आप पूरी लोगे? तो कियान ने बोला एक दे दो।
और गर्मी में ना खाया भी नहीं जा रहा था। मैं पूछ रही थी सबसे, मेरा प्रॉब्लम एक ही है कि मैं पार्टी में जाती हूँ ना, मैं पूछती हूँ बटर है घी है, तो जिसमें बटर और घी नहीं होता है ना, बस मैं वही खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाता है बटर और घी से। तो फटाफट से यहाँ पे हम सभी ने खाना खाया, बाबू में, लनाया, कियान, आंटी सभी बैठे एक ही साथ। तो आंटी और मौसी एक ही साथ खाना खाए थे और मैं, बाबू, लनाया, कियान एक ही टेबल में बैठ गए। तो लनाया बोल रही थी मम्मा मुझे ज़्यादा नहीं खाना। मैंने कहा नहीं, थोड़ा तो खाना पड़ेगा क्योंकि नहीं खाओगे तो बाद में भूख लगेगा, क्योंकि सुबह भी ज़्यादा कुछ वो लोग खाए नहीं थे और कि वो टायर्ड थे कंटिन्यू जो है सफ़र करते करते। और बच्चों का जो वेकेशन है बस सफ़र में गुजरा है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग खाने बैठ गए, बाबू फिर भी हमारा शोर ले रहा था। तो ये सिनेमा हॉल था, मैं पहले बोली थी ना, ऊपर बैठ के जो मूवी देखते हैं ना, पूरा ऐसे ही। तो काफ़ी लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो बहुत बड़ा हॉल था और फिर हम लोग आया तो यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन का गुपचुप चल रहा था बातें। तो थोड़ा सा मैंने इसे भी ले लिया। फिर गेस्ट जो है ना, शाम होते ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका था और यहाँ पे बाबू बैठा था। तो बाबू को मैं बहुत मजाक कर रही थी कि पिंक कलर का कपड़ा पहन के ना, बहुत सारे मतलब ड्रेस पहन के लड़कियाँ आई थी। तो मैंने बाबू बोला बाबू देखो मैचिंग। ऐसा होता है, हम दोनों बहुत चिढ़ाते हैं। तो यहाँ देखो बहू और सास का सोप बेचने का कार्यक्रम जारी है। तो आंटी सबको बुला के बोल रही थी आ जाओ सोप ले लो। जस्ट जोक्स, ये मजाक के लिए बोल रही हूँ, पर ना मज़ा लग रहा था यहाँ पे देख के। वो जो पान का बाटा होता है ना, वहाँ पे सोप दे के सबको पहले खिलाना पड़ता है, उसके बाद जो है सभी गिफ्ट देंगे, आशीर्वाद देंगे, ऐसा होता है ऊपर अपर आसाम में जो रिचुअल है। और हमारे यहाँ होता है चावल और डिब्बा। तो अच्छा भी लगा था और घूर फिर के ना हम लोग वो सोप खाए थे। सच में हमारे यहाँ से सोप ना वहाँ का टेस्टी ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इधर खाते नहीं, उधर खाए बैठ पर टाइम पास करने के लिए। सच में अच्छा लग रहा था। जब भी आंटी घूम रही थी, बाबू बुला रहा था मम्मा इधर आओ बोल के, और हम लोग सोप ले लेके आंटी के पास से खा रहे थे। और आंटी बोल रही थी सबसे छोटा बच्चा तो बाबू ही है। तो ऐसे ही करते करते हम लोग का जो पार्टी है बहुत अच्छे से बीता। और ये था फास्ट रिसेप्शन, और वहाँ पे सभी लोग आए थे, फ़ोटोशूट चल रहा था। और उस दिन दूल्हा दुल्हन का हाल जो है ख़राब होता है। बोलते हैं ना शादी ज़रूर अच्छा लगता है, पर पार्टी के दिन जब खड़ा होना पड़ता तो बहुत प्रॉब्लम। तो सब पार्टी ख़त्म होने के बाद लास्ट में जो था कुछ ही हम मेंबर जो है बच गए थे, फैमिली मेंबर। उसके बाद शुरू हुआ, लनाया की एक फ्रेंड भी मिल गई थी वहाँ पे जाकर, और उन दोनों ने डांस शुरू कर दिया। गुलाबी साड़ी और हाँ, और एक क्या सॉन्ग था जो ट्रेंडिंग है, न्यू ट्रेंडिंग, उसका तो मैं अभी नहीं बोल पा रही हूँ। और यहाँ पे दोनों डांस कर रहे थे। सच में पार्टी में थोड़ा डांस और भंगड़ा ना हो ना तो अच्छा ही नहीं लगता है। या आप लोग को भी ऐसा लगता है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे सभी लोग जो है बातें कर रहे थे। तो इन दी की जो बेटी है लनाया की बेस्ट फ्रेंड बन गई थी वहाँ पे जाके, और दोनों है जो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, पर प्रैक्टिस पूरा भी नहीं किया था। सडनली आया, बातें किया, बातें करने के बाद बोले कि डांस करना। दोनों ही, लनाया भी ऐसे ही डांस करती है और छोटी गुड़िया भी ऐसे ही डांस करती है घर पे। तो लनाया तो स्कूल में थोड़ा बहुत कर लेती है, घर पे भी करती है, तो इसीलिए दोनों ने जाके डांस किया। ऊपर से छोटी सी और एक गुड़िया थी, वो भी डांस कर रही थी। तो हम लोग बस यही सब एंजॉय कर रहे थे। और क्यों जाने का टाइम था, अभी घर जाएंगे, और रात काफ़ी हो चुका था सच में। मतलब 1 बज जाएगा, 1:30 जैसा। तो हम लोग घर पे जाके पहुँचे थे। तो पार्टी भी वहाँ पे बहुत अच्छे से बीता। उसके बाद फुल ऑन टायर्ड, क्योंकि रात भर जो है ना, एक दिन पूरा हम लोग का गया था ट्रेन में। उसके बाद जाके पहुँचे थे, उसके बाद दिन ही सुबह दिन से ही जो 2 बजे से जो पार्टी था, और बहुत टायर्ड हो चुके थे। तो थोड़ा जो भी मैंने वीडियो वहाँ पे लिया था, ज़्यादा ले नहीं पाई थी क्योंकि गर्म से ना बहुत हाल ख़राब था। ऊपर से कहीं आप जा रहे हो ना, जाने के अगर बच्चे साथ में हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कियान छोटा है, उससे बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। और ख़ास करके वहाँ पे ज़्यादा ही गर्मी लग रहा था। मतलब जुलाई महीना जो गया ना, समर वेकेशन, बहुत ज़्यादा गर्मी भी था। फ्लड होने से भी गर्मी बहुत ज़्यादा था। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। और प्लीज़ अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो प्लीज़ जाकर तनु की छोटी सी दुनिया को सर्च कीजिए और फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय एंड गुड नाइट।